साइलेंट एच, यानी कब एच का उच्चारण नहीं होता। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। आलिम सर से कृष्ण मोहन सिंह की बातचीत। नमस्कार, आलिम सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। यह हमारा 9वां एपिसोड है। पिछली बार हम लोगों ने जी के बारे में बात किया था और इस बार जी के बाद एच आता है, तो एच के बारे में बात करेंगे। और जी के बारे में हमने ये बताया था, जिन्होंने वो क्लास ना देखी हो, कि जी का उच्चारण कहाँ ग होता है, कहाँ ज होता है। आप सब जानते हो कि दो उच्चारण होते हैं। उसका एक आसान सा नियम बताया था कि जी के बाद ए और यू हो तो ग उच्चारण होगा, जी के बाद ई आई और वाई हो तो ज उच्चारण होगा। इस बार हम एच के बारे में बात करेंगे। जी के बाद एच ही आता है। एच वैसे तो बहुत सिंपल है, एच को लिखना भी बहुत आसान होता है। और मैं बचपन में एच को बहुत पसंद करता था। ऐसा क्यों? भाई छोटा था 3 साल, तो एच लिखना बड़ा आसान है। 2 लाइन खींच दी, बीच में लाइन में सीढ़ी जैसा बना दिया। अच्छा। भाई जी बनाना होता है, क्यू बनाना वो समस्या है। बी बनाना हो तब भी समस्या है। ओ बनाना सबसे आसान है। उसी तरह से एच बनाना भी आसान है, तो एच पसंद करता था। बाद में पता चला कि एच तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। ओह, कंफ्यूजिंग कैसे है? एच की 3 भूमिकाएं होती हैं। अच्छा। एक तो उसका उच्चारण ह है, हम जानते हैं, तो वहाँ समस्या नहीं है। HORC हॉर्स, HOME होम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं वो गायब हो जाता है। जैसे कोई बच्चा जो है माँ के पीछे छुप जाए, वैसे ही एच गायब हो जाता है। और तब हमें समझ में नहीं आता कि इसको बोलें कि नहीं बोलें। जैसे एक शब्द होटल, उसको होटल भी बोलते हैं। होटल, होटल, HOTEL। हाँ हाँ, होटल बोलते हैं हम लोग, होटल बोलते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में उसका उच्चारण होटल, तो उसको होटल ही बोलते हैं। ऑनर, योर ऑनर, स्पेलिंग में एच है, बोलेंगे ऑनर। ऑनर नहीं बोलते हैं। आवर, जो घंटे को कहते हैं, आवर। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं जो कि जिसमें एच साइलेंट होता है और कुछ में नहीं होता है। दूसरी भूमिका क्या है? जब एच जो है होता है किसी शब्द के, किसी ध्वनि के साथ, और वहाँ से साइलेंट हो जाता है। जैसे ऑनेस्ट, आवर, इसमें क्या है कि शुरू में एच है और साइलेंट है। कुछ में है कि किसी और ध्वनि के साथ आता है तो साइलेंट हो जाता है। जैसे हमने एक बात की थी गोश्त के बारे में, हाँ। बहुत पहले, तो GHOST, गोश्त। अगास्ट इसमें नहीं होता है। और एक आर के बाद भी अगर एच हो तो एच का उच्चारण नहीं होता है। जैसे राइम, तुकबंदी करना। रिदम, रिदम को लोग रिद्म कहते हैं, उसका उच्चारण रिदम है, कि रिदम में नहीं है कोई चीज़। राइनोसरस, गेंडे को कहते हैं, RHI है, लेकिन राइनो नहीं है, राइनो है, वहाँ भी एच साइलेंट है। तो अच्छा, एक और व्हीकल, लोग वेहिकल कहते हैं व्हीकल, उसको। हाँ। स्पेलिंग में एच है तो लोग क्या, उनकी गलती नहीं है। लेकिन VEHICLE, इसमें एच का उच्चारण नहीं होता है। अच्छा, वे। व्हीकल, वे भी नहीं है। अच्छा। व्हीकल, आप एच हटा दीजिए। ओह, हम भूल जाए कि एच है। हाँ, तो आप देखिए तो VEI, हाँ, तो VEI व्हीकल, तो व्हीकल। तो उसका व्हीकल उच्चारण है। तो ये दूसरी भूमिका है। तीसरी भूमिका उसकी तब है जबकि वह, हाँ एक और, उसमें बहुत गलती करते हैं लोग, टी के साथ। टी के साथ जब क्या एच शब्द? आता, क्या शब्द? टी के साथ, वो कैसे? टी के साथ एच आता है तो क्या बोलते हैं? थ बोलते हैं या द बोलते हैं। ठीक है। THORN, थॉर्न, कांटा। THIS, दिस। THAT, दैट, सब जानते हैं। लेकिन THOMAS, थॉमस कहते हैं लोग, हाँ। उसका उच्चारण टॉमस। अच्छा, एच यहाँ साइलेंट। एच साइलेंट है, तो जैसे जी के बाद एच साइलेंट था, आर के बाद एच साइलेंट है, वैसे टी के बाद भी एच इस मामले में साइलेंट है। बाकी मामले में क्या है, हर जगह साइलेंट होता है। जी के बाद एच होगा तो हर जगह साइलेंट होगा, आर के बाद एच होगा तो हर जगह साइलेंट होगा। टी के साथ ऐसा नहीं है। ओह, कभी द उच्चारण होता है, कभी थ होता है, कभी साइलेंट हो जाता है। खासकर टेम्स के मामले में, जो नदी है, हाँ, उसको भी थेम्स नदी नहीं है, वो टेम्स नदी है। हाँ। टेम्स, टॉमस, इसमें ट बोला जाता है। और तीसरी भूमिका कब है? जब उसके साथ वो किसी और ध्वनि के साथ जुड़ के एक तीसरी ध्वनि बनाता है। जैसे? जैसे आप समझिए कि SH, एच की ध्वनि है स, एच की ध्वनि है ह, स और ह मिलके श बना। वैसे ही पी का उच्चारण प, एच के साथ है एच, ह, प और ह मिलके फ बना। तो इस तरह की ध्वनियाँ हैं जहाँ पर दूसरी ध्वनियों का मिलके वो बनाते हैं। वो अलग एक ध्वनि बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक
परेशानी हम भारतीयों को होती है। क्यों होती है? जैसे बी के बाद एच, हम समझते भ हो जाएगा, वहाँ भ नहीं होता, ब होता है। तो ऐसी ही हमने देखा एस के बाद एच लगा, श हो गया। जी के बाद एच आया, कुछ नहीं हुआ, ग ही रहा। टी के साथ एच आया, कहीं था हुआ, कहीं द हुआ, कहीं कुछ हुआ। लेकिन कुछ ध्वनियाँ हैं जिसमें कि वह बिल्कुल साइलेंट होगा। और अगर जो लोग हिंदी को जानते हैं, हिंदी क ख ग जानते हैं, उनके लिए बहुत आसान है कहाँ साइलेंट होगा। वो है महाप्राण ध्वनियाँ। महाप्राण ध्वनियाँ उनको कहते हैं जिसमें हमको बोलते समय, हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि इसमें बोलते हैं तो हवा निकलती है, तो जिसमें ज़्यादा हवा निकलती है उसको महाप्राण कहते हैं। किस में निकलती है? क में नहीं निकलती, ख में निकलती है, ग में नहीं, घ में। यानी हमारी जो वर्णमाला है, दूसरी और चौथी ध्वनि, तो जो वर्णमाला को अच्छे से जानते हैं, हाँ, दूसरी और चौथी। क नहीं, ख में है, ग नहीं, घ में है, तो घ अगर लिखेंगे GH, च में नहीं, छ में है, छ नहीं है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में आप छत्तीसगढ़ लिखेंगे कि CH कर छत्तीसगढ़ लेंगे, वो छत्तीसगढ़ नहीं बोल पाएगा, वो छत्तीसगढ़ बोलेगा। तो ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे शब्द है भी नहीं, तो ख नहीं है। आप अगर अंग्रेजी में KH लिखा देखें तो समझिए कि अंग्रेजी में बोलना है तो उसको ख नहीं बोलना, क होगा। ओ, GH का जैसे ग है, जी इसीलिए साइलेंट होता है। GH ग होगा, घ नहीं होगा, क्योंकि वो ध्वनि उनके यहाँ है ही नहीं। वैसे च छ ध्वनि नहीं है, झ ध्वनि नहीं है, झारखंड उनके यहाँ नहीं है, उनके ऐसा कोई शब्द भी नहीं होगा झ। हिंदुस्तान से जो शब्द आते हैं, ऐसे देशों से आते हैं। उसके बाद आपके थ है, थॉर्न, ध नहीं है। उसके बाद ठ नहीं है, ढ नहीं है। तो DH जो है उसका उच्चारण ड होगा। ओ, आप कहीं DH देखें तो वहाँ पर जैसे ढाका जो राजधानी थी वहाँ की, आपकी बांग्लादेश की, पूर्वी पाकिस्तान की पहले, उसका अंग्रेजी में आपको पता है क्या स्पेलिंग थी उसकी? क्या? बाद में उन्होंने बदला, बांग्लादेश बनने के बाद उन्होंने स्पेलिंग बदली। उसकी स्पेलिंग थी डाका, DO, DACCA। अच्छा DA, हाँ, क्यों डाका? क्योंकि वो डाका ही बोलते थे। भले बंगाली लोग उसको ढाका बोलते हो, उनको डाका ही बोलना, दोनों स्पेलिंग से डाका। जैसे लखनऊ, अब लखनऊ जो है हिंदी में लखनऊ बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या स्पेलिंग है? LUCK। H कहाँ है? क्योंकि वो लखनऊ नहीं बोल पाते, हाँ, तो उन्होंने स्पेलिंग बनाई लखनऊ। हाँ, तो इसी तरह से हमने देखा कि फ है उनके पास, लेकिन फ डिफरेंट है, और इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि अंग्रेजी के फ और हिंदी के फ में क्या फ़र्क है। भ भी नहीं है। और इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर भारत को अंग्रेजी में भारत, हिंदी में भारत है, इंडिया के बजाय भारत लिखा गया तो विदेशियों को कितनी समस्या होगी। वो भारत को भारत न का भारत बोलेंगे, भारत बोल सकते हैं। तो आज हमने अब H के बारे में बात की। H साइलेंट होता है, एक तो जब शुरू में होता है तो कई जगह साइलेंट होता है, आवर है, ऑनेस्ट है, ऑनर है, और कई बार किसी और लेटर के साथ आता है तभी साइलेंट होता है। G के बाद साइलेंट होता है, R के बाद साइलेंट होता है, रिसस, राइनो, रिदम, राइम, उसको राइम नहीं बोलेंगे। और हाँ, व्हीकल हमने बताया कि व्हीकल में भी एक और बताना भूल गया मैं, ज़रूरी है बताना, और इसमें आप समझिए कि सभी लोग गलती करते हैं इंडिया में। जैसे WHEEL, हाँ, उसको लोग व्हील लिखते हैं, व्हील, हाँ उच्चारण करते वो हैं, पहिया को, हाँ, अक्सर हाँ लोग हाँ व्हील, व्हील नहीं है, वो व्हील है। हाँ, तो W के, हाँ W के बाद भी H साइलेंट, में बताना भूल गया, सॉरी, W के बाद भी H अगर होगा तो साइलेंट होगा। WHY, वाई नहीं है, वाई है। जैसे आप ABCD बोलते हैं तो वाई बोलते हैं ना, वही वाई का उच्चारण है WHY का। ओ, WHEN, वैन, वैन नहीं, अच्छा, व्हील नहीं, वेयर नहीं, वेयर, माने WARE का जो उच्चारण है, WHERE का भी वही उच्चारण है। तो W के बाद H होगा तो वो भी साइलेंट होगा। ये आप ऐड कर लीजिए कि कब कब साइलेंट होगा। G के बाद साइलेंट होगा, R के बाद साइलेंट होगा, और TH के बाद साइलेंट होगा जब टॉमस और टेम्स जैसे शब्द होंगे, और W के बाद साइलेंट होगा। और इनके अलावा कुछ और शब्दों में साइलेंट होगा जहाँ पर महाप्राण ध्वनियाँ हैं। महाप्राण ध्वनियाँ ने हिंदी की वर्णमाला में जो पहले 5 वर्ग हैं, दूसरी और चौथी ध्वनि, इसमें थ का उच्चारण होता है, हालांकि वो डिफरेंट है थ उनका, और फ का उच्चारण होता है।
तो महाप्राण ध्वनियाँ जितनी हैं उसमें पहले आपके 10 ध्वनियाँ हैं, ठीक है ना, 5 वर्ग हैं, 10 ध्वनियाँ हैं। वो 10 में से 2 का उच्चारण होता है, थ का और फ का। लेकिन बाकी जो है ख, घ, छ, झ, थ और भ, इन सब का उच्चारण वहाँ नहीं होता है। तो ये हमारी क्लास थी एच पे। इसके बाद अगली बार हम मिलेंगे। एच के बाद आई आता है, आई पे हम बात नहीं करेंगे, वोवेल होता है। आई के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सोनेंट पे बात करेंगे। तब तक के लिए अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।